नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल लाइट ऑफ लॉ पर। यहाँ हम बात करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर क्राइम, कानूनी पहलू और आपकी सुरक्षा की। आज के डिजिटल युग में हर कोई इंटरनेट से जुड़ा है, लेकिन साइबर स्पेस जितना सुविधाजनक है उतना ही खतरनाक भी। यही कारण है कि हमारा उद्देश्य लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना और उनके लीगल राइट्स की जानकारी देना। इसके लिए हम ऐसी घटनाओं को कानून के परिप्रेक्ष्य में आपको बताते हैं, जिससे आप सावधान और सतर्क हो जाएं। साथियों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब आप सच होते हुए भी सलाखों के पीछे होते हैं, और तब न्याय सिर्फ कानून से नहीं, इंसानियत से भी मिलता है। क्या एक इंसान जो खुद फ्रॉड का शिकार हुआ वो भी अपराधी बन सकता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही केस की जिसने पूरे सिस्टम से यही सवाल पूछा। क्या कानून सिर्फ सबूत देखता है या इंसाफ भी करता है? तो जुड़े रहिए एक सच्ची, भावनात्मक और कानूनी कहानी के साथ। ये कहानी है एक साधारण युवा की जो डिजिटल दुनिया में भरोसे से जुड़ गया, लेकिन फिर उसी भरोसे ने उसे तोड़ दिया। एक युवा जो टेक फर्म में प्लेसमेंट की उम्मीद से काम ढूंढ रहा था, एक दिन एक रिक्रूटर ने उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए फ्रीलांसर बैंक अकाउंट बनाने को कहा। रिक्रूटर के कहने पर उसने बैंक अकाउंट खोला, पर इस युवा ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उस अनजान रिक्रूटर ने इस अकाउंट का एक मासिव ऑनलाइन इस्तेमाल स्कैम में इस्तेमाल करेगा। अकाउंट युवा का था, विश्वास करते हुए खोला गया था, इसलिए स्कैम का आरोप भी इस युवक पर लगाया गया, जिसे हम एक्यूज्ड कहेंगे। युवा को साइबर क्राइम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोप था ऑनलाइन फ्रॉड का, यानी इंटरनेट के जरिए किसी को धोखा देना। एफआईआर में लिखा गया कि उसने किसी व्यक्ति को झांसा देकर पैसे ठग लिए, लेकिन ट्विस्ट यहां था। उसका वकील कहता है वो तो खुद फ्रॉड का शिकार है, उसे तो बस एस्केप गोट बना दिया गया है। अब वो जेल में बंद है पिछले 10 महीने से, बिना किसी आपराधिक इतिहास के। सोचिए, अगर आप पर ऐसा झूठा आरोप लगे तो क्या होगा? क्या केवल तकनीकी सबूत से किसी की जिंदगी की आजादी छीनी जा सकती है? क्या सिस्टम में गरीब और अमीर के लिए एक जैसे अधिकार हैं? इसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। डिफेंस साइड ने कहा कि आरोपी खुद एक पीड़ित है, पुलिस ने जल्दबाजी में केस दर्ज किया, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, 10 महीने से जेल में बंद है। प्रोसिक्यूशन साइड का कहना है कि अपराध गंभीर है, आईपीसी की धारा 419, 420 और आईटी एक्ट की धारा 66D का आरोप है। आरोपी रिहा हुआ तो गवाहों को डरा सकता है, सबूत मिटा सकता है। यह पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। इस केस में जो लॉ केस साइटेड किए गए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का 2024 का फैसला भी उद्धृत किया गया, जो मनीष सिसोदिया वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट 2024 लासूट सुप्रीम कोर्ट 677, जिसमें कहा गया कि बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, जब तक व्यक्ति दोषी साबित न हो। इस मामले में जो लॉज और सेक्शंस अप्लाई किए गए वे इस प्रकार रहे। भारतीय दंड संहिता की धारा 419, किसी और की पहचान बनाकर धोखा देना, इम्पर्सोनेशन। भारतीय दंड संहिता की धारा 420,
धोखाधड़ी और गलत तरीके से पैसा लेना। आईटी एक्ट की धारा 66, इंटरनेट के जरिए व्यक्ति बनकर धोखा देना। सीआरपीसी धारा 82 और 174, गैर हाजिरी पर नोटिस और कानूनी कार्रवाई। आईपीसी 229 ए, जमानत के बाद कोर्ट में अनुपस्थित रहना। साथियों, इस केस से जो एक्यूज ने मानसिक दबाव और सामाजिक दबाव झेला, विक्टिम को पैसे का नुकसान और न्याय की प्रतीक्षा है, परिवार ने भी सामाजिक बदनामी झेली, दोनों पक्ष मानसिक और आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं। साइबर केस फ्रॉड के समाज में डिजिटल अविश्वास फैलाते हैं। न्याय व्यवस्था पर भरोसा तब बनता है जब निर्दोष को राहत और दोषी को सजा मिलती है। साथियों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या करें क्या ना करें, डूज और डोंट्स क्या क्या है। साथियों, अनजान लिंक और कॉल से सतर्क रहें। हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट रखें। एफआईआर और कोर्ट की कार्रवाई को समझें। डिजिटल सिग्नेचर ओटीपी को किसी से शेयर न करें। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ब्लाइंड ट्रस्ट न करें। किसी के कहने पर बैंक अकाउंट खोलने जैसा कार्य न करें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, दस्तावेज आदि शेयर न करें। बैंक अकाउंट में किसी भी संदेहास्पद लेन देन के दिखाई देने पर साइबर पुलिस और बैंक को तत्काल सूचित करें। बिना सबूत के ट्रांजैक्शन न करें। गिरफ्तारी की स्थिति में घबराएं नहीं, कानूनी मदद लें। इसमें जो मॉरल, इमोशनल और लीगल मैसेज हमको इस कहानी से मिलता है कि कानून की आंखों में सब बराबर हैं, लेकिन हमें उसकी रोशनी तक पहुंचने के लिए साहस, सब्र और सच्चाई की जरूरत होती है। अगर कोई अपराधी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो उसे आजादी भी उतनी ही जरूरी है। ये केस ऐसा है जिससे हमें ये सीख मिली कि जस्टिस सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत का भी नाम है। साथियों, लाइट ऑफ लॉ चैनल का उद्देश्य है कानून को आम जनता तक ले जाना, सरल भाषा में, सच्ची भावना के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में एक और केस, एक सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, लॉ इज नॉट जस्ट इन बुक, इट्स इन लाइफ। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।